नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर में सोलर कंपनी के खिलाफ 4 महीने से चल रहा धरना फाइनली समाप्त हो गया। सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में मंगलवार को वृक्षारोपण, भूमि के मुआवजे समेत कई बिंदुओं पर सहमति बनी। इसमें इस कंपनी के खेजड़ी यानी कि राज्य वृक्ष के पेड़ काटने की जानकारी भी सामने आई थी। इसी के दौरान रविंद्र सिंह भाटी पिछले 3 दिन से धरने पर बरियाड़ा और खेड़ापा गांव के लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि खेजड़ी पेड़ को काटने और दफनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बाड़मेर जैसलमेर की शान है और ये रेगिस्तान में एकमात्र ऐसा पौधा है जो हरा भरा हर एक मौसम में हमें दिखाई देता है। और ऐसी कंपनी आकर के अगर इन पेड़ों को भी काट लेगी तो जो रेगिस्तान बधा हुआ है और जो पेड़ पौधे बसे हुए वो भी वापस रेगिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और पिछले 4 महीने से जिसकी वजह से धरने प्रदर्शन हो रहे थे। दरअसल बरियाड़ा और खेड़ापा गांव में सोलर कंपनी एंजिन और जैक्सन ग्रीन अपना प्लांट लगाने का काम कर रही थी। पिछले 4 महीने से खेड़ापा गांव के लोग और किसान सोलर कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे थे। मांग थी कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए और ओरण भूमि को अलग से मवेशियों के लिए छोड़ा जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि कंपनी अपने प्लांट लगाने के लिए कंपनी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रही है। जितनी भी खेजड़ियां हैं वहां पर पेड़ पौधे उनको काट रही है और अपने प्लांट लगा रही है। खेजड़ी के पेड़ भी काटे जा रहे हैं। कंपनी जिस जमीन पर काम कर रही थी वह जमीन पूरी तरीके से खड़ी एरिया यानी कि रेगिस्तान का ऐसा इलाका जहां बारिश में पानी भर जाता है में दर्ज है। पेड़ काटे जाने को लेकर विरोध किया तो उपखंड अधिकारी शिव से शांति भंग के 2 नोटिस भेज देते और कई लोगों को पहले गिरफ्तार भी किया जाता है। उनके खिलाफ कंपनी वाले एफआईआर भी करवा देते हैं कि इस काम के अंदर लोग ओड़ा डाल रहे हैं। जब इस बात की खबर रविंद्र सिंह भाटी के पास पहुंचती है तो रविंद्र सिंह भाटी इन लोगों के पास धरने के अंदर पहुंच जाते और उन्हें पता चलता है कि कंपनी वाले पेड़ों की जो कटाई करते हैं, जो खेजड़ी वृक्ष को काटा है, वे कुछ तो वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया, कुछ को जला दिया और कुछ को जमीन के अंदर गाड़ दिया जो वहां से ट्रांसपोर्ट करके कहीं नहीं ले जा सके। तो कंपनी ने पेड़ों को काटा और पेड़ों को दफना करके उनके सबूत मिटाने की कोशिश करी। खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की जानकारी के बाद 3 अगस्त की शाम को रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर पहुंचते हैं। इसमें जमीन में दबे हुए पेड़ों को निकाला गया, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। विधायक और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी, पेड़ों को जलाने के भी सबूत उनके पास है। पेड़ काटने के विरुद्ध में भाटी 2 रात पेड़ों के काटने वाली जगह पर ही रुके रहे। इसमें इस विधायक से मिलने पुलिस अधिकारी, तहसीलदार को भी भाटी ने फटकार लगाई। विधायक का कहना था कि पेड़ों की कटाई रोकने की जिम्मेदारी किसकी, हम की, गांव वालों की या फिर प्रशासन की। जब प्रशासन सरकार एक तरफ से कहती है कि एक पौधा अपनी मां के नाम पर लगाओ और यहाँ पर सैकड़ों पौधे काटे जा रहे, उनका जिम्मेदार कौन? अगर कंपनी को यहाँ पर काम करना है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो काटना जरूरी है कि यहाँ भाई प्लांट लगाएंगे तो पेड़ कटेगा, तो उसकी जगह कोई वहां पर दूसरा पेड़ लगाओ और उसको सुरक्षित करो, उनकी जगह पूरी देखरेख करो। उस जितना बड़ा पेड़ काटा उनकी जगह उतना ही बड़ा पेड़ करके दो। फाइनली लोगों के धरने रविंद्र सिंह भाटी का वहां पर पहुंचने से कंपनी और लोगों के बीच में सहमति बनी। कंपनी अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में बैठक में तय हुआ कि स्थानीय ग्रामीणों को कंपनी से जो पैसा बाकी था वो जल्द से जल्द ग्रामीणों को दिया जाएगा। इसी के साथ जिस भी ग्रामीण ने अपनी जमीन लीज पर दी है, अगर वह कार्य करने में सक्षम है तो सबसे पहले उसे कार्य दिया जाएगा। अगर वह सक्षम नहीं है तो उसके उनके हिसाब से लिहाज से काम दिया जाएगा। सोलर कंपनी खेजड़ी के काटे गए वृक्षों की भरपाई के लिए सार्वजनिक निगरानी में वृक्षारोपण करेगी। पार्टी ने दोषी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करी है। दोस्तों, बाड़मेर के अंदर खेजड़ी को लेकर के चल रहा ये बहुत ही बड़ा धरना फाइनली समाप्त होता है। इनके ऊपर सहमति बन जाती है और जो खेजड़ी यहाँ कर बाड़मेर जैसलमेर की शान बनी हुई है, उनकी रक्षा के लिए ये समझौता भी हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।